आदाब नाजरीन, मैं हूं त्रिदीप रमन, आपकी खिदमत में एक बार फिर से हाजिर हैं दुनिया जहां से एक निराला शो हिंदुस्तान हमारा लेकर मुस्लिम कौम की अपनी बुलंद आवाज। आदाब नाजरीन, मैं हूं साइमा। हर दिन की तरह आज भी हम अपने प्रोग्राम का आगाज करते हैं अवाम से। अवाम यानी आम आदमी की जद्दोजहद, उसकी दुख तकलीफें, उसके सफर की दास्तां। अवाम में आज हम आपका तारुफ करा रहे हैं हारून से। बाढ़, बेरोजगारी और बढ़ती जिम्मेदारियों से परेशान एक आदमी अपने गुजरे हुए कल के जख्मों पर मरहम लगाने के लिए दिल्ली आता है, लेकिन दिल्ली भी उसको दगा दे जाती है और उसे एक ऐसे मोड़ पर लाकर खड़ा कर देती है जहां सिर्फ और सिर्फ जिल्लत भरी जिंदगी है। हम बात कर रहे हैं बिहार से दिल्ली आए मोहम्मद हारून की। घर की मुफलिसी दूर करने और इज्जत की जिंदगी जीने की तमन्ना लिए 7 साल पहले हारून दिल्ली आया था। हारून के लिए अनजान दिल्ली ने उसे उसके हाल पर ही छोड़ दिया। मजबूरी और हालात आज उसे इस मोड़ पर ले आए हैं कि उसका दर्द उसकी आंखों से झलकता है। घर में जब रोजगार ही नहीं है तो क्या करेंगे वहाँ पर? वहाँ वो काम मिलता है, सरकारी को वहाँ मिलता है, कोई रोजगार मिलती है, यहाँ क्यों आते हैं? दिल्ली में पहला कदम रखने के बाद उसे किसी काम की दरकार थी। कहीं काम न मिलने के बाद थक हार कर मजबूरी में उसने रिक्शा चलाना शुरू कर दिया। रिक्शा चलाने का सिलसिला ऐसा शुरू हुआ कि 7 साल होने के बाद भी अब तक नहीं थम सका है। दिन भर रिक्शा चलाने के बाद हारून के हाथ में कभी 100 तो कभी 200 रुपए आते हैं, जिससे वो अपना और अपने घर का खर्च चलाता है। दिक्कत तो यहीं पे जब कमाई नहीं होगी तो दिक्कत तो आएगी। सर मामला कमाई पर है ना, नहीं घर में कोई सुविधा नहीं, यहाँ वैसे वो मामला थे। तो जब पैसा ही होगा सभी सब मामला सत्य हो जाएगा। हारून की दिली तमन्ना है कि उसकी बेटियां अच्छी तालीम हासिल कर सकें और ब्याह कर अच्छे घर में जाएं। लेकिन ये तभी मुमकिन है जब उसकी माली हालात अच्छे होंगे। इसके बावजूद भी उसके ख्वाब अंगड़ाइयां लेने से गुरेज नहीं करते। कभी तो रिक्शे के पहियों और हैंडलों की गिरफ्त से आजादी मिलेगी। बस इस फिक्र के साथ ही वो अपनी जिंदगी की गाड़ी को आगे बढ़ा रहा है। अब वक्त है हमारी बात का। हमारी बात यानी देश दुनिया को कौम की नजर से देखने की एक छोटी सी कोशिश। वो सब कुछ जो कौम के मसाइल से जुड़ा है, यानी खबरें, बातें, सरगर्मियां जो कहीं ना कहीं कौम की दास्तां बयानी हो। लीजिए पेश है हमारी बात। आम लोगों की हो रही बेवजह गिरफ्तारी और पुलिस के जरिए इंसानी हुकूक की पामाली बढ़ती ही जा रही है। पुलिस की ये कारस्तानी कोई नई बात नहीं, लेकिन गुज़िश्ता कुछ सालों से ऐसे वाक़े लगातार बढ़ रहे हैं। इस मसले पर फिक्रमंदी का इजहार करते हुए दिल्ली में एक सेमिनार का इनेकाद किया गया, जिसमें पुलिस के जुल्म सितम के शिकार हुए लोगों के साथ साथ कई अहम शख्सियात भी शामिल रही। इस सेमिनार में ऐसे लोग भी शरीक हुए जो एक नहीं कई बार पुलिस के जुल्म सितम का शिकार हुए थे। दहशतगर्दी के इल्जाम में 14 साल जेल में गुजार कर आए आमिर ने जब अपनी आप बीती सुनाई तो हॉल में बैठे लोगों की आंखें नम हो गईं और यहाँ का माहौल खामोशी में तब्दील हो गया। 20 फरवरी 1998 की काली रात, जिसने मेरे जीवन या मेरे परिवार को भी काली अंधेरी में बंद कर दिया। 9:30 बजे के करीब जब मैं अपने दवाई के लिए घर से निकला
तो एक जिप्सी जो कि मेरे आके आहिस्ता आहिस्ता रेंग रही थी, अचानक मुझको पीछे से धक्का मारा गया और अंदर जो लोग बैठे थे उन्होंने मुझको ज़बरदस्ती अंदर खींच लिया। वहाँ से मुझे एक अंडरग्राउंड सेल में ले जाया गया और जाते ही नाम एड्रेस पूछने के बाद, थप्पड़ घूंसों की तो बात ही नहीं करूँगा, ये तो आम बात है, उन्होंने सीधा मेरे कपड़े उतार दिए, पूरा नंगा कर दिया। समझ नहीं पा रहा था कि ये मेरे साथ क्या हो रहा है। चंद कागजात लाए गए, साइन कर दीजिए इस पर, हम छोड़ दें। कुछ समझने लगा कि कुछ तो है गलत है। कुछ समय के बाद पता चल गया कि दिल्ली पुलिस से। मैंने इनकार किया। टॉर्चर का एक सिलसिला, नाखून निकाल दिए गए हाथ पैरों के मेरे, इलेक्ट्रॉनिक शॉट लगाए गए, गुप्तांग में जो है पेट्रोल डाला गया और सर्फ का पानी पिलाया गया पानी मांगने पर। सेमिनार में आए लोगों का कहना था कि पुलिस के रवैये से आम आदमी खौफजदा है। आज लोगों को सबसे ज्यादा डर पुलिस से ही है। आए दिन हो रहे फर्जी मुठभेड़ और गिरफ्तारियों से परेशान लोग गलत रास्ते अख्तियार कर रहे हैं। सेमिनार में शामिल लोगों ने पुलिस की इस हरकत के खिलाफ मुहिम चलाने पर जोर दिया ताकि आने वाले वक्त में लोग बेखौफ होकर बाहर निकल सकें। कई बार इंसानी हुकूक की तंजीमों की तरफ से भी इस पर फिक्र का इजहार किया गया है। इंसानी हुकूक के कई और मामलों पर इस सेमिनार में गौर किया गया। साथ ही पुलिस के जुल्म सितम के शिकार लोगों को बेहतर जिंदगी मुहैया कराने की वकालत की गई। हमारी बात के बाद वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का, पर आप कहीं जाइएगा नहीं, क्योंकि ब्रेक के बाद हम आपको दिखाने वाले हैं मकाम, कांग्रेसी लीडर जनाब रशीद मसूद के जाती और सियासी सफर की एक दास्तां। वक्त की धड़कनों को यूं ही संभाल कर रखिएगा, हम लौट कर आते हैं पल दो पल में। हिंदुस्तान की सियासत में एक लंबा सफर तय करने वाले रशीद मसूद साहब का मानना है कि उन्होंने आज तक कभी भी मजहब की सियासत नहीं की है।